जय माता महालक्ष्मी महाकाली भक्तों, सुबह उठकर या एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जाएंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलतियां बनती है आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखिए जय बजरंग बोली। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, कोई कमी नहीं होती है। जीवन भर धन, साल भर धन ईश्वर के चक्कर में भागना नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात महालक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही है। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते आ रहे हैं, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन चीजों को ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सेवा कार्य है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, सुबह उठने के तुरंत बात नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जाएंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको आईने में देखते हैं तो ये गलती कभी भी आप न करें। में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह से पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्र के अनुसार बिना स्नान के और बिना अपने दांतों को साफ किया और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दे। बिना दांतों को साफ किए बिना ना ले, या कम से कम कुल्हा तो अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग्य को घोषणा। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोषणा या अपने भाग्य को कोषणा अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में एक ऐसी नदी है जिसने स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने पिराने के पास रखें, और सुबह के समय इस जल अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पीढ़े नियमित ऐसा करे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति
लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर नष्ट हो जाते हैं और उसे मौज की प्राप्ति होती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता है और ना ही यह कभी भी खराब होता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए, सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना दें। आप भगवान श्री कृष्ण अपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक अवश्य लगाए और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती रखें। इससे भाग में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। सोच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी, फिर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगत को जरूर खाने चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकलें, की असीम तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल की अवश्य में। जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के भगवान के गले में चढ़ाई गई फूल की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर स्वयं आपको आशीर्वाद समझकर अवश्य खाएं। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। मीठा खाना लेकिन याद रहे माना गया है सुबह के समय। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अभी बताया कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय करता है, इसलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। साथ में बताया गया है कि तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच रहता है। स्वास्थ्य में बताया गया नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वह घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। रास्ते में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी समृद्धि की प्राप्ति होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और बत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मकता ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोस्त दूर सुबह के समय वातावरण इसी के साथ इस बात का जरूर कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश का टुवाचन अब का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो, माँ या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही। ऐसा क्यों ना हो, जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में रहती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिषशास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठने से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती है। के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठ कृष्णा जी से निमित्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान सवेरे उठने जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उनकी खूब विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे वह कमजोर सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और उसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है
जो आपको सुबह के समय जरूर खाने चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या सुख काम या कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा पैदा अधिक होती है। का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्य को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्य भंडार भरे जैसे कि उपाय करने नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद घर में जब भी रोटी बना तो तवा घर में बरकत उसमें थोड़े से दूध की चिप जरूर मार दे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के देशों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाए। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास जो माता लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी माता की उनका निवास हो जाता है और दरिद्रता पीछे नहीं छोड़ती है। माता बहनों को वास ज्ञान को मैं बता रही हूँ। माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का आवाज हो जाता है जो उनकी बड़ी बहन है। आरक्ष्मी और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है माता बहनों को कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी, जय भगवान सूर्यदेव, जय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जय। और आप सभी को हम बता दें कि हमारा मकसद है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर एक माता बहन को सभी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रोवाइड करना, यानी कि उन्हें लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। इसीलिए वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक माता बहन को शेयर करें जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। माताएं बहनों, नंबर 3, भोजन की थाली को टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खान की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेतयानी में चला जाता है। वास्तु ज्ञान के अनुसार आपको भोजन के बाद थाली में ही हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में कभी झूठ नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड प्लग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन कर वक्त अजीब सी आवाज न निकाले। रात में चावल, दही और सत्य का सेवन करने से लक्ष्मी का निराधार होता है। समृद्धि जाने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इनका सेवन रात के इस भजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्ण या उत्तर को मुंह करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। झूठे हाथों से या पैर से कभी ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतीत की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों, खास करके उत्तर और वायु को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को जितना रखना है साफ रखें। आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। अगर आप वॉशरूम को गंदा रखते हैं, प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सूखने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए सुन नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली ना रखें। कल कच्चे मटके, जौने और बैगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर पर दिया हो दीवारों का रंग घर में। सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनी, कभी भी पूर्व उत्तर पूर्व में सीढ़ियों न बनवाए घर दे। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत एम हटवा दे। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। माताएं बहनें, आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दीजिए और कमेंट बाद में
लक्ष्मी महालक्ष्मी भगवान शिव और माता महाकाली ही लिखें। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें, दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं, शर्ट और पैंट की जेब रुपए की पेट की पीछे वाली जेब में ना रखें, किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है, तो अच्छे से झूठ ना बोलें, साफ और चमकदार बनाएं। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदले घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़कर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी चित्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। नंबर 6, घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुसाज से संपर्क करके ही पूजा घर बनाएं। तार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां तस्वीर न रखें। पूजा घर के अनामा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगे। किसी भी देवता की 2 तस्वीर ऐसे न लगे कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर त्रिकोण में ना लगे, वरना कोटक चेरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गाढ़ एक पीली बर्श में बांध कर रखें। साथ में कुछ कड़ियाओं और चांदी, ताबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इर्द की शीशी, चंदन की बत्तियां, अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेंगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूलियां हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभकारी होता है। नंबर आसान भी काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काम में बताई गई है। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र सत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मित्रों का पाठ का शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। वो नियम का पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है, वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक होजा और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवाखाने, जयखान और पागल खाने ही। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार के पत्ते पर आठने का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आए। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रीन एंड दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 8, घर की वस्तुओं को अपनी इच्छा अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन डेयरी पूजा करे। घर के बाहर और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारे। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाए और घर के वातावरण को सुगंधित बनाए। जो नित्य पूजा करते हैं, घी के दीपक लगाते हैं। टीवी एकमात्र ऐसा चैनल है जो इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री में माध्यम से प्रोवाइड करता है। उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है कि बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उसे पर विलय पुष्प और अन्न होगा। नंबर 9, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के बीच में काले तिल, कच्चा दूध, गंदा जल सहन, गुड़ को स्टील रचाने के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष के जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बीघा काम बन जाएगा।